बारिश के मौसम में घूमने का अपना ही मज़ा है। इस बार बना कौसानी का प्लान और हम कुछ मित्रों के साथ चल पड़े कौसानी। और यहाँ पर हमें एक होम स्टे मिला जिसका नाम है स्टे इन। ये भी अपने मित्र का ही होम स्टे है। मिस्टर गजेंद्र मेहरा जी इसके ऑनर हैं, वो चलाते हैं इस होम स्टे को। और सीजन के दिनों में यहाँ पे कई लोग आते हैं, लेकिन मानसून के दिनों में ज़्यादा प्रचार प्रसार न होने के कारण कौसानी पूरा सुनसान है। लेकिन ये जगह इतनी बेहतर है, जो बिल्कुल बैजनाथ वाले मार्ग पर स्थित है। नीचे टी गार्डन है और ऊपर ये सुंदर होम स्टे जिसमें लिमिटेड रूम्स हैं और वातावरण पूरा शांत है। अगर आप कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चल के पहुँचेंगे तो आपको एक छोटा सा लॉन मिलेगा जिसमें आप बैठ सकते हैं, बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं और सामने के खूबसूरत दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। कौसानी के आसपास बहुत सारे ट्रैकिंग स्थल हैं, लेकिन हमने इस बार प्लान किया था कि हम कुछ नया करेंगे और इसी के लिए हम लोग कौसानी आए। हमारा पिछले साल इस टूर में प्लान था पुराने बद्रीनाथ यात्रा मार्ग को ढूंढने का, लेकिन वो किसी कारण से हो नहीं पाया। तो हमने इस बार दोबारा उसको कौसानी से करने का इरादा किया। तो इसके लिए हम रुकने को आए स्टे इन में। मैं पहले आपको इनके रूम दिखला दूं। ये रूम बहुत ही सुंदर हैं और ख़ास तौर से जो ट्रैकिंग फैमिलीज़ या बर्ड वॉचर्स या शांति प्रिय जो भी लोग आना चाहते हों, उनके लिए रिलैक्स करने के लिए ये बहुत सुंदर जगह है। और ख़ास तौर से मॉनसून जैसे समय में तो बहुत कम लोग ही यहाँ आ पाते हैं। यहाँ पर नज़दीक घूमने के लिए टी गार्डन तो है ही, साथ में कौसानी शॉल फैक्ट्री भी है और टेम्पल ट्रैक भी है। और यहाँ से अनाशक्ति आश्रम, जो महात्मा गांधी जी के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस रहा है, उसके लिए ट्रैकिंग है। और वैसे तो आप गांव को भी देख सकते हैं। यहाँ पे नज़दीक में छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे आप पहाड़ की जीवन शैली से रूबरू हो सकते हैं। तो हम पहुँच गए टॉप में स्टे इन की छत में, जहाँ से अगर मौसम खुलता है तो हिमालय के दृश्य दिखने को मिलते हैं। फिर मैं आपको ले चलता हूँ इसके बाद अपने मित्रों के पास जो बर्ड वॉचर हैं और अपनी गपशप में मशगूल हैं, कर रहे हैं चिड़ियों के बारे में बातें। चलिए चलते हैं उनके पास। दिया है ब्रॉड बिल, ब्रॉड बिल। लॉन्ग टेल ब्रॉड बिल्ड। अच्छा, लॉन्ग टेल ब्रॉड बिल। इतनी लंबी टेल होती है उसकी। हाँ। ग्रीन हेलमेट टाइप का उसका सर है। हेलमेट पहनते हैं ना लोग। टीशिया देखी? टीशिया कौन सी? कौन सी टीचिया? अरे टीशिया तुमको, हाँ टीशिया देखी तुमने? ना, मुझे याद नहीं है तुमको? ना। हाँ। स्पैरो स्पैरो तो देखी। कौन सा? हाउस। रसट स्पैरो आ गए दुनिया में। अच्छा। हाउस स्पैरो गायब है। अब तुमने किया 2001 में, हाँ। अब 2000 हो गया 22। अब कहाँ पे रशियन? मेरे पास हाउस स्पैरो है, दिखा दूंगा। वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी था, अब आ गया मोदी। तो कई चीजें बदल चुकी है दुनिया में। अच्छा। वैसे ही पंछी का भी संसार बदल गया, अब नाम बदल गए हैं। नाम बदल दिया। अलग पुरिया को हमने घुरिया कह दिया तो घुरिया तो नहीं हो जाएगा यार। नहीं। घुरिया को तो मैं जानूंगा ना। सलीम अलीम जो बोलता था, हाँ। सलीम अलीम ने क्या कहा था हाँ। बर्ड्स के बारे में। कोई चिड़िया को उसकी आइडेंटिफाई कैसे की जाती थी? उसके पंख, एक तो बिल्ड से, हाँ। दूसरा उसके कलर नेक से, तीसरा ब्रेस्ट से और उसका लेग से। हाँ। ये चीजें से तो उसको लगभग 8 किलोमीटर गाड़ी से चलने के बाद हम लोग पहुंच गए उस स्थान पे जहां से हमें ट्रैकिंग शुरू करनी थी। और लग भी नहीं रहा था कि हम लोग यहां से ट्रैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि कोई प्रॉपर रास्ता तो बना हुआ नहीं था और बारिश के कारण सब कुछ बह गया ऐसा लगता था। तो अब आखिर हमें यहाँ पहुँच के चलना तो था ही। और जो हमारे साथ स्थानीय लोग कौसानी के थे, मिस्टर विनोद मेहरा जी, और उनके साथ उनके बतलाए हुए कदमों पर हम लोगों ने आगे बढ़ने का फ़ैसला किया।
यहाँ पे नज़दीक में उनका गांव भी है और इस वजह से हमें ये रास्ता पता चल पाया, वरना हम इस रास्ते को तो शायद ढूंढ भी नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग में कोई ऐसे लोग भी नहीं थे जिनसे कि हम पूछ सकें कि ये रास्ता क्या उधर को जाता है। फिर हम थोड़ी देर ऊपर चलने के बाद उस जगह पे आ गए जहाँ पे एक छोटा सा मैदान है, और इसी मैदान के बिल्कुल करीब में विनोद मेहरा जी का छोटा सा गांव भी है। पहाड़ों में इतना सुंदर मैदान देखना और ख़ास तौर से इसे इस मानसून के मौसम में देखना बहुत अच्छा लगता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि आसमान में बादल लगे थे लेकिन बरसात नहीं थी, तो चलना बहुत ही आसान हो गया और हम लोगों ने धीरे धीरे अपनी यात्रा शुरू की और ये पगडंडी से हम आगे बढ़ते चले गए। हमें पहले ही बतला दिया गया था कि रास्ते में जौंकें बहुत मिल सकती हैं, तो उसके लिए हम नमक लेके साथ चले थे ताकि जौंकें हमारे पैरों में अगर लगें तो हम उसे जल्दी निकाल सकें। रास्ते में आगे बढ़ते बढ़ते हमें वो घास के छोटे छोटे घर भी मिले जो शायद जानवरों के लिए प्रयोग किए जाते हों। यहाँ पे स्थानीय लोगों ने कुछ खेती भी की थी और ख़ास तौर से जिस जगह हम जा रहे थे वो जगह खेती के लिए ही बहुत ज़्यादा फेमस है और काफ़ी लोग वहाँ पर बरसात के मौसम में अपने जानवरों के साथ रहते हैं। और उसी रास्ते पे हमें आगे बढ़ते हुए जाना था। बस यही एक हमारे लिए उत्सुकता थी कि आगे हमें क्या मिलेगा और हम कैसे चल पाएंगे। उस उत्सुकता को लेकर हम लोग आगे बढ़ते रहे। बरसात के मौसम की वजह से जो ऊपर से आने वाले पानी के नाले थे वो काफ़ी बढ़ गए थे। बस अच्छी बात ये थी कि उनमें विकास को देखते हुए पुल बना दिए गए थे जिससे कि पार करने में सुविधा हो गई। और फिर आगे की चढ़ाई के लिए हमें बताया गया कि यहाँ से आपको किस तरह से आगे जाना है। चीड़ के जंगल में आगे बढ़ते हुए काफ़ी मज़ा आ रहा था। सांसें हिसाब बताने लगी थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। हमें पता था कि आगे कोई चाय की दुकान नहीं है। अगर हमें कुछ पीना है तो पानी वो अपने साथ था। ये रास्ता कहाँ लमगड़ा को जाता है, फॉरेस्ट का लमगड़ा है यहाँ पे। अब देखिए आप, ऐसे आपको रास्ते दिखते हैं जहाँ का बिल्कुल पता नहीं चलता। अब हमें इस रास्ते पे जाना है, ना कोई साइन बोर्ड वगैरह कुछ नहीं लगा है, तो इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जब भी आप पहाड़ में जाए तो हमेशा यहाँ के लोकल गाइड को साथ में लेके जाएं, ताकि आप इस तरह के रास्तों में पहचान सकें कि आखिर आपको जाना कहाँ है, वरना आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है। ये देखिए, अब इस रोड में पानी बह रहा है और हमें इस पे चलना है। ये देखिए, ये पानी वाले रोड पे हम चल रहे हैं ट्रेल पे, और इस तरह से चढ़ाई है। ये देखिए आप, ये, और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। चाहे खेती से, चाहे दुकान के जरिए, होटल के जरिए, फैक्ट्री के जरिए